हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ चैप्टर 1 से एक ऐसा क्वेश्चन जो अगर एग्जाम में आपको आ गया तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप बच्चों ने ये क्वेश्चन किया भी नहीं होगा, कुछ बच्चों ने हो सकता है किया हो, लेकिन मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन को छोड़कर चले जाते हैं। और एग्जामिनर भी आजकल बड़ा तेज हो गया बेटा, वो भी आपको रूट 2 रूट 3 नहीं पूछता, पूछ लेता है प्रूव दैट रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। और फिर बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, जबकि कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा, जैसे उसको करते थे वैसे इसी करना है, सिर्फ नंबर की जगह यहाँ पे अल्फाबेट है, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन इस तरह से है, प्रूव दैट रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एक एक स्टेप सीखेंगे। होता क्या है बेटा, कंसेप्ट के साथ इसको सॉल्व करना सीखेंगे। रट्टा अगर लगाएंगे तो फंस जाएंगे, काम नहीं चलेगा। यहाँ देखो बेटा, मुझे बताना है कि रूट पी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो मैं मान लेता हूं कि ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। कंट्राडिक्शन लेंगे तो लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि रूट पी जो है, रूट ऑफ पी इज रैशनल नंबर। ठीक है जी, ये रैशनल नंबर है, हम ऐसा मान लेते हैं। अगर ये रैशनल नंबर है तो बाय डेफिनेशन ये रूट ऑफ पी जो है बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a अपॉन बी, है ना। रैशनल नंबर ऐसे होते हैं, b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। बड़े सारे बच्चों ने p बाय क्यू किया होगा, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे p ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसलिए a और b 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बेटा a और b जो है ये को प्राइम्स होने चाहिए, आर को प्राइम्स। इसका मतलब क्या, वो भी देखिएगा, मतलब इनका जो HCF है वो 1 होना चाहिए। ऐसा लिख लीजिए या ऐसा लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, एक एक चीज का मीनिंग आपको बताएंगे बेटा, फिर आप देखिएगा कभी आपको ये भूलेगा नहीं। अब यहाँ देखो बेटा, बचपन से पढ़ते आए हैं, जब भी रूट दिखे तो स्केयरिंग करते हैं, तो यहाँ पे भी करेंगे बेटा स्केयरिंग बोथ साइड। अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, p, और यहाँ पे बन गया a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। क्लियर है। अब मैं करता हूँ इनको इंटरचेंज कर लेता हूँ, इसको यहाँ भेज देता हूँ, इसको यहाँ, तो बनेगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय p। ठीक है बेटा, कई जगह क्या होता है, इसे उठा के यहाँ भेज देते हैं और फिर स्टेटमेंट लिखते हैं, उसमें बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। अब यहाँ पे देखो बेटा, साफ दिख रहा है कि आपका जो a स्क्वायर है वो p से डिवाइड हो रहा है, या फिर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगली लाइन मेरी यही होने वाली है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है बेटा कि a स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय p। और ये थ्योरम है बेटा, अगर a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो फिर a भी डिवाइड होगा। देयरफॉर इसका मतलब a जो होगा वो भी डिविजिबल होगा बाय p। अगर a जो है वो p से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब जो a है वो p के टेबल में आता है। ये यहां से 100% कंफर्म हो गया। अगला स्टेप ये होने वाला है, तो इसका मतलब a जो है वो p के टेबल में आता है। अगर a p के टेबल में आता है तो a जो होगा p का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो a अगर p के टेबल में आता है, इसको लिखना कैसे है मैथ्स में वो देखिएगा। इसका मतलब a इज इक्वल्स टू p टाइम k, pk। ठीक है, a अगर p के टेबल में आता है तो फिर p का ही मल्टीपल होगा, मतलब वो जो भी नंबर है वो p से मल्टीप्लाई होता होगा हमेशा। ये बात यहां से 100% कंफर्म है। ये आगे बेटा फर्स्ट। ठीक है, इसको ले लेते हैं स्टार, पुट करेंगे a की वैल्यू किस में डालेंगे बेटा, स्टार में। यहां पे अगर डालेंगे तो बन गया b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a के बदले में आ गया बेटा p के, ऊपर आ गया स्क्वायर, डिवाइड में आ गया p, बन गया b स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर k स्क्वायर, डिवाइड में आ गया p, एक p कैंसल, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू p टाइम k का स्क्वायर। p भी यहां भेज दूंगा तो k का स्क्वायर क्या बन गया बेटा, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय p।
क्लियर है? ये भी कुछ नहीं किया, सिर्फ छोटी सी सिंप्लीफिकेशन थी, वही की मैंने। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, यहां से क्या दिख रहा है कि बी स्क्वायर जो पी से डिवाइड हो रहा है, अगला स्टेप वही लिखने वाला हूं। देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी। तो बाय थ्योरम अगर बी स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब बी जो होगा वो भी डिवाइड होना चाहिए, इज आल्सो डिविजिबल बाय पी। अब b जो है वो p से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब b जो है वो p के टेबल में आएगा या फिर उसी का मल्टीपल होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? b इज इक्वल्स टू p, साथ में c ले लेते हैं, आसान से नाम ले लेते हैं pc। पहले pk ले लिया, फिर pc ले लिया। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, a और b के बीच में एक कॉमन फैक्टर आ गया p, है ना। देयरफॉर a एंड b हैव कॉमन फैक्टर p। दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर p आ गया, लेकिन ये मैं पहले बता चुका हूं कि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होना चाहिए, तभी ये को प्राइम होंगे। इसका मतलब अब ये को प्राइम नहीं रहे, देयरफॉर इसका मतलब a एंड b आर नॉट को प्राइम्स। ठीक है जी, अब ये को प्राइम नहीं रहे, तो इसका मतलब हमारी जो सपोजिशन है, आर सपोजिशन इज रॉन्ग, ये गलत है। जो रूट ऑफ p है वो इरेशनल नंबर ही है, इज इरेशनल नंबर। ठीक है जी, यही मुझे प्रूफ करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। अगर आप ये क्वेश्चन सीख लेते हो तो 101% बेटा गारंटी है, कोई भी नंबर आ जाए 2, 3, 5, 11 आप आराम से सॉल्व कर लोगे। बस p के जगह वो नंबर होना चाहिए, बाकी सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो इसलिए जनरल फॉर्म सीखना जरूरी है और एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।